कभी कभार हमारे सामने कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ आती हैं जो हमें हमारे अधूरेपन का एहसास कराती हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे खुद के दिमाग ने ही हमें नोटिस भेजा हो कि उस खालीपन को भरा जाए। और हम अपने आप को अक्सर ऐसे गैप्स को फिल करने की कोशिश में लगाए रहते हैं जो गैप्स फिल करना नामुमकिन होता है। ये केस भी कुछ ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों में से एक है जिसने आज तक पुलिस, जर्नलिस्ट और इंटरनेट को पिछले 11 सालों से हुक में लगा के रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में आगे बढ़ें, आपको बताते चले कि हम इस चैनल में इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सच्ची घटना है आयरलैंड के रॉसेस पॉइंट नाम के बीच की। ये बीच सुनसान जगहों में से जाना जाता है और अक्सर यहाँ बहुत ही कम लोग आया जाया करते हैं। एक दिन वहाँ के निवासी ऑर्थर किंसेल उस बीच में ऐसे ही टहल रहे थे कि उन्होंने अचानक एक व्यक्ति के मृत शरीर को वहाँ पड़ा हुआ पाया। उनके अनुसार पहली बार देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति स्विमिंग के लिए गए हों और फिर स्विमिंग करते समय वो डूबकर मर गए हों और फिर बाद में समुद्र के लहरों ने उनकी बॉडी को वापस से लाकर किनारे पर छोड़ दिया। और फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और एक के बाद एक कई सारे रहस्यमयी बातों का खुलासा होता चला गया। 12 जून 2009 को डेरी टर्मिनल नाम के बस स्टेशन से एक इंसान ने साइगल नाम के जगह जाने के लिए बस पकड़ी। या यूं कह लें कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उन्हें कहाँ जाना है और इसीलिए उन्होंने साइगल जाने वाली बस बोर्ड की। साइगल पहुंचने पर उन्होंने वहां के एक होटल में 3 दिन के लिए चेक इन किया। क्योंकि उन्होंने पहले से वहां कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था, जिसके चलते होटल रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक फॉर्म दिया और फिर उसे भरने को कहा। फॉर्म पर उस इंसान ने अपना नाम पीटर बर्गमैन लिखा और एड्रेस की जगह उन्होंने वियना लिखा और इसके अलावा एज ए आइडेंटिटी प्रूफ उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं। 13 जून 2001 की सुबह ब्रेकफास्ट के बाद पीटर बर्गमैन उस होटल से एक पर्पल कलर के भरे हुए प्लास्टिक के बैग को लेकर बाहर निकले और फिर उन्होंने ऐसा 13 बार किया। पूरी 13 बार वो पर्पल कलर के प्लास्टिक बैग को लेकर बाहर निकलते और फिर वापस खाली हाथ आ जाते। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी कोई प्राइवेट चीजों को कहीं पर ले जाकर डंप कर रहे हैं या उनसे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। पर वो ये चीजों को कहाँ ले जाकर छोड़ रहे हैं या क्या वो किसी और को वो चीजें दे रहे हैं, ये बात पुलिस को खुलासा नहीं हो पाती है। और फिर उसी दिन शाम में वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ से कुछ स्टैम्प्स, कार्ड्स और स्टिकर्स खरीदते हैं। पर पुलिस को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर उन्होंने कब ये लेटर्स पोस्ट किए, किसको लेटर्स लिखा और कहाँ लेटर्स भेजा। पर क्योंकि उन्होंने लेटर्स भेजा था, पुलिस इस बात से श्योर थी कि उनके फैमिली और डिसेंडेंट्स कहीं ना कहीं तो जरूर है। उसी दिन रात को होटल के स्टाफ्स ने जब क्लीनिंग करने के लिए पीटर के रूम को खोलना चाहा तो रूम अंदर से लॉक था। जिस पर वो श्योर हो गए कि पीटर अंदर ही हैं, तो उन्होंने नॉक कर कर दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खोलते ही पीटर चौंक गए, पर फिर उन्होंने राहत की सांस ली ये देखकर कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि होटल के स्टाफ ही थे। 14 जून 2009 संडे की सुबह पीटर बर्गमैन एक टैक्सी बुक करते हैं और फिर उस टैक्सी वाले से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें कोई ऐसे बीच के बारे में बता सकता है जो शांत हो और जहां ज़्यादा लोग आते जाते ना हो। जिस पर टैक्सी वाले ने उन्हें बताया कि अगर वो किसी ऐसे बीच की तलाश कर रहे हैं तो रॉसेस पॉइंट नाम का बीच परफेक्ट चॉइस रहेगा। और फिर टैक्सी वाले के कहने पर वो वहाँ जाते हैं, बीच को देखते हैं और फिर इत्मीनान की सांस लेते हैं क्योंकि बीच बिल्कुल वैसा ही था जैसे टैक्सी वाले ने उन्हें बताया था। और फिर वहाँ ज़्यादा देर ना ठहर कर वो वापस होटल आ जाते हैं और फिर से किसी को लेटर्स पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं।
वापस आकर सेम पर्पल प्लास्टिक के भरे हुए बैग लेकर होटल से बाहर जाते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। 15 जून 2009 की सुबह वो होटल रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो 2 घंटे वहाँ और रुक सकते हैं। अप्रूवल मिलने पर फिर वापस से सीसीटीवी में देखा गया कि उन्होंने फिर से पर्पल बैग लेकर होटल से बाहर गए और वापस खाली हाथ आए। पुलिस ने बहुत पता करने की कोशिश की कि आखिर पर्पल बैग में था क्या और पीटर उस पर्पल बैग के साथ कर क्या रहे थे। पर पुलिस के अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे पीटर को ये पता हो कि कैमरास कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं और उन्होंने इंटेंशनली उस राज को राज ही बना के रहने दिया। वापस आकर पीटर होटल से चेकआउट करते हैं और इस बार उनके साथ 3 सामान होते हैं। एक कंधे में लैपटॉप बैग जैसा बैग, एक हैंड बैग और फिर वही भरी हुई पर्पल प्लास्टिक की बैग। साइगल होटल से निकलकर वो बस टर्मिनल पहुंचते हैं और फिर वहां के सीसीटीवी में देखा गया कि उन्होंने अपने ब्लैक हैंड बैग को रास्ते में ही कहीं डिस्पोज कर दिया था, पर कहाँ ये पुलिस को नहीं पता चल पाया। फिर वो वहीं एक कॉफ़ी शॉप में गए। वहाँ उन्होंने अपने लिए एक कैपेचिनो और एक सैंडविच ऑर्डर किया। वहाँ बैठकर उन्होंने अपने पॉकेट से एक डायरी में कुछ लिखा, पढ़ा और फिर बाद में फाड़ दिया। रॉसेस पॉइंट जाने वाली बस बोर्ड की और रॉसेस पॉइंट में उतर गए। उस बीच में कुछ लोगों ने उन्हें नोटिस किया, जिनमें से 2 महिलाओं का कहना था कि उन्होंने उन्हें इसलिए नोटिस किया क्योंकि वो बिल्कुल पहन ओढ़ कर बीच में आए थे और ऐसा अक्सर कम ही होता है कि बीच में लेदर ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर कोई आया हो। एक ओल्ड कपल का कहना था कि जब उन्होंने पीटर बर्गमैन को देखा तो वो ढलते हुए सूरज की ओर देख रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में ही हो। एक दूसरे यंग कपल का कहना था कि जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी लोनली है और काफ़ी पेन में भी है। जब उन लोगों ने उन्हें ग्रीट किया तो जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। दूसरे दिन पीटर बर्गमैन की बॉडी मिली तो पुलिस को उनके पास से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। उनकी बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और उनके कपड़े बीच में ही बिखरे पड़े थे। कपड़ों की जांच करने पर पुलिस ने पाया कि सारे के सारे टैग्स को कैंची से काट दिया गया था। बाद में पुलिस ने यूके में लीगली तौर पर आने वालों के लिस्ट में उन्हें खोजना चाहा, पर उनका नाम कहीं नहीं था। और तो और उन्होंने जो एड्रेस दिया था वो भी फेक निकला था, जिस पर पुलिस ये श्योर हो गई कि क्योंकि उनका एड्रेस फेक था तो हो सकता है कि उन्होंने अपना नाम भी फेक ही लिखा हो। बाद में पुलिस के जांच में ये भी पता चला कि पीटर बर्गमैन एक्सटेंसिव प्रोस्टेट कैंसर और बाउल ट्यूमर से गुजर रहे थे और पास्ट में उन्हें हार्ट अटैक भी आया हुआ था, पर पुलिस को उनके पास से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं बरामद हुई और ना ही कोई पेन किलर्स। इस केस को पूरे 12 साल हो चुके हैं और अब तक पुलिस ने पीटर के डीएनए और फिंगरप्रिंट्स को बचा के रखा हुआ है, इस उम्मीद से कि हो सकता है कभी कोई पहचानने वाला उन्हें खोजना चाहे और उनकी मौत की रह गई अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में मदद मिले। तो इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुँचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।